मुझे बिल्कुल मत चूमो अगर तुम नहीं कहते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इरादे खराब है। मुझे छोड़ोगे नहीं, मैं तुम्हें दुलार नहीं सकता। अगर तुम कहोगी तो मैं सुन लूंगा। या मैंने तुमसे इतनी शादी क्यों की? मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम्हें दुलार किए बिना चले जाओ। तुम मेरे पास नहीं आओगे। अगर तुम आओगे तो कोई और होगा, मुझसे भी बदतर। मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है तुम कहोगे 12:49। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। एक पति के रूप में मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने शादी कर ली। अब यह मुझ पर निर्भर नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। जब हम साथ होंगे तो यह सच्चा प्यार होगा। तुम गलत हो। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा। तुम मुझे यहाँ सिर्फ सताने के लिए ले आए। बहुत समझाने की कोशिश की तुमने, जब नहीं समझे तो मुझे नजरअंदाज कर दिया और दूर कर दिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास दुलारने के लिए ले आया। आप 32। मैंने कहा कि मैं तुम्हें वेश्यालय में जाने और तुम्हारे शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे देता। सादिया अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि राजीव ने उसे 2 थप्पड़ मारे और उसका गला पकड़ लिया और उसके निचले होठों को अपने होठों में दबा लिया और राजीव का स्पर्श पाकर सादिया को चूमना शुरू कर दिया। यह शांत हो गया और राजीव को बुरा व्यवहार करते देख सादिया बहुत डर गई। सादिया ने राजीव को छुड़ाने के लिए अपने होंठ काटे और राजीव ने उसे छोड़ दिया और कहा कि तुम समझती क्यों नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। 2:14। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखता ताकि तुम किसी और की न बन जाओ। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे बिना क्यों नहीं रह सकता। बचपन से मैं तुम्हें अपना जिगर मानता हूँ और तुम मुझे इस तरह दूर क्यों धकेलते हो? चलो मैं कुतिया बनूंगी, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं छुओगी। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हारे जैसे बुरे लड़के से कभी प्यार नहीं करूंगी। मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हमारे पास अब कुछ भी कम नहीं है। मैं समाज में स्थापित हूँ। ऐसा नहीं है कि हम आपसे ज्यादा गरीब हैं। मैं आपके साथ खड़े होने के लायक नहीं हूँ। अब आप कह सकती हैं कि आपके पति के पास सब कुछ है, तो क्यों 2:56? तुम मुझसे प्यार नहीं करते। चाहे तुम कोए को पानी में कितना भी डुबाओ, वह कभी सफेद नहीं होगा। चाहे तुम्हें कितना भी सिखाया जाए ये सूट, तुम कभी बड़े आदमी नहीं बनोगे। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम जो भी सोचते हो, सोच सकते हो। मैं प्यार करता हूँ तुम तो अब मैं तुम्हारी मालिक हूँ। जैसे ही तुम मुझे अपना पति स्वीकार करोगी यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और यदि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी तो यह तुम्हारे लिए बुरा होगा। अब सोचो तुम क्या करोगी? मैं मर जाऊंगी और मैं कभी नहीं बनूंगी तुम्हें एक पति के रूप में पाने में सक्षम हूँ। और प्यार के नाम पर मेरे साथ बलात्कार करने के लिए मैं तुम्हारी इन सभी यातनाओं को सहन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए 3:38। नहीं, अगर तुमने ऐसा सोचा था तो बस इतना ही, और तुम अंततः मुझसे ऐसा कुछ कह सकते हो तो मुझे आज तुम्हें दिखाना होगा। मैंने तुम्हें कभी नहीं छुआ, बस तुमसे अपने प्यार की भीख मांगी थी। लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि बस मुझे दोषी ठहराया, है ना? रुको, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना सख्त हो सकता हूँ। राजीव ने यह कहा और सादिया की ओर चलने लगा। तभी सादिया पीछे से दीवार से टकराई। राजीव ने उसे अपने पास खींच लिया, फिर सादिया को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया और फिर सादिया उसके ऊपर चढ़ गई। 4:20। राजीव बचने के लिए छटपटा रहा है और उसे बिस्तर पर दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है और उसके साथ यौन संबंध बनाना शुरू कर देता है, जो सादिया के लिए बलात्कार जैसा लगता है लेकिन राजीव के लिए प्यार बन जाता है, क्योंकि वे शादीशुदा हैं और सादिया के लिए राजीव का स्पर्श उसे रोकने में असमर्थ लगता है। राजीव ने अपना काम खत्म करते ही आंसू बहाने शुरू कर दिए। उसने अपना सिर सादिया की छाती पर रख दिया और फिर उसकी छाती को चूमने लगा। राजीव को उसे इस तरह छूने से असहनीय दर्द हो रहा था, इसलिए वह रोने लगी। मैंने तुम्हें सहलाया, देखो, मुझे पता है कि तुम्हें यह बहुत पसंद है। तुम मुझे रोक नहीं सकते थे, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है कि ये स्पर्श मेरे लिए जहर के समान है। तुम मुझे खत्म कर सकते थे,
मुझे कोई पछतावा नहीं था और तुमने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। आखिर में मैं इसे जीवन भर नहीं भूल सकता। आप इसे बुरा व्यवहार कहते हैं, यह मेरे लिए प्यार है। आप मुझसे प्यार करते हैं और रहते नहीं हैं। मुझे आपकी याद आती है और साथ रहना प्यार होगा। मैं प्यार नहीं करूंगा, जिंदगी में भी तुम और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? मैं देखूंगा। मैं तुम्हें जल्द ही बाबू की माँ बनाऊंगा। मैं देखूंगा कि तुम जैसी टेढ़ी लड़की को कैसे गले लगाकर सीधा कर सकते हो। छाती और चुप हो गए। आप सोच रहे होंगे कि सादिया राजीव की चचेरी बहन है। आज उन दोनों ने सादिया के लिए बहुत सारी पागलपन भरी हरकतें की। राजीव बचपन से ही सादिया को पसंद करता है, लेकिन राजीव की हालत बहुत खराब थी। लेकिन जब से राजीव के भाई ने बिजनेस शुरू किया और राजीव ने इंजीनियरिंग पूरी की और एक अच्छी नौकरी कर रहा है, उनकी स्थिति बदल गई है। इसलिए राजीव सादिया से शादी करना चाहता है। इसलिए जब अब्बू को शादी का प्रस्ताव लेकर उसके घर भेजता है तो सादिया मना कर देती है और राजीव के पिता अब्बू की बहुत बात सुनते हैं, जिससे राजीव नाराज हो जाता है। पहले राजीव सादिया को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सादिया हमेशा उसका अपमान करती है। उपेक्षा और धक्का देकर राजीव को इसका कोई अफसोस नहीं था। लेकिन आखिरी समय में जब सादिया ने अब्बू अम्मू की बात सुनी तो राजीव को बहुत गुस्सा आया। जब राजीव ने उसके सामने चाकू रख दिया। सादिया ने उससे शादी कर ली, लेकिन कहा कि वह उसे कभी दिल से स्वीकार नहीं कर सकती और आज सुबह उन्होंने शादी कर ली। पिता और माँ ने सोचा कि शायद सादिया उसने दिल से शादी को स्वीकार कर लिया, इसलिए दोनों परिवार खुश हैं। लेकिन राजीव ने उसे डरा दिया और कहा कि वह अब्बू के सामने अपना मुंह न खोले। जब वह उठी तो उसने देखा कि वह राजीव की छाती पर लेटी हुई है और अभी भी कुछ नहीं है उनके शरीर। सादिया फिर से रोने लगती है। जैसे ही राजीव उठता है और सादिया के चेहरे पर अपना हाथ रखता है और कहता है, बेबी क्या हुआ, रो रही हो? तुम क्यों नहीं जानते तुम्हारे आंसू मैं सहन करता हूँ, मैं नहीं कर सकता, फिर भी क्यों रो रहे हो? बताओ कौन कह रहा है इतना बड़ा नाटक करके, मुझे बदनाम करके अब कहा जा रहा है कि तुम्हें जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी? मुझे ऐसे गंदा मत करो। अगर गंदा हो जाए तो मैं अक्सर उसे गंदा करना चाहता हूँ। अब बात मत करो, जाकर नहा लो। फिर राजीव ने उसे गोद में लिया और वॉशरूम में चला गया। 9:21 शादी के बाद से सादिया को राजीव से थोड़ा प्यार है। दिखावे से दूर रहो, उसके लिए नफरत और भी बढ़ गई है। राजीव उसे सबके सामने नीचा दिखाता है। राजीव जानता है कि सादिया उससे प्यार नहीं करती, फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं है। राजीव हर रात सादिया को अपने प्यार से भर देता है, भले ही वह जबरदस्ती करता हो। राजीव के पास होने के कारण राजीव उस दिन 10:06 उसे दोबारा परेशान नहीं करेगा। राजीव पूरे दिन ऑफिस में बैठा रहा और शब्दों के बारे में सोचता रहा। फिर वह घर आया, तरोताजा हुआ, खाया पिया, तकिए के साथ कमरे में चला गया और सोफे पर सो गया। जब भी सादिया आश्चर्य से उसकी ओर देखती, राजीव का ध्यान जाता। बात राजीव के सामने खड़ी हो गई और बोली, इन 7-8 सालों में तुम्हारा दिमाग कहाँ है? मैं 2 महीने से क्या कर सकता हूँ? वैसे भी मजबूर हो जाओ। मैंने सोचा था कि अगर तुम शादी के लिए दबाव डालोगे तो तुम मुझसे तब प्यार कर पाओगे जब मैं तुम्हें प्यार से भर दूंगा। मेरा प्यार मेरे अंदर है। 10:46 मेरा बच्चा तुम्हारे अंदर बड़ा हो जाएगा, लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि जब भी मैं तुम्हें दुलार और प्यार देता हूँ तो तुम एक गोली ले लेना ताकि मैं तुम्हारे अंदर बड़ा न हो जाऊं। तुम डरो मत, मैं तुम्हें फिर कभी खुद से नहीं छूऊंगा। मैं तुम्हारे प्यार में खो गया हूँ। मैं छोटा हूँ, ऊपर वाले ने मुझे समझाया कि हर किसी के माथे पर प्यार नहीं होता। राजीव की बात सुनकर सादिया ने हैरानी से उसे देखा, क्योंकि हर रात जब सादिया उसके साथ सेक्स करती थी तो वह अगली सुबह उठता था। सादिया ने गोली ली जैसे कि वह गर्भवती न हो। 11:27 राजीव को जब पता चला तो उसने सोचा कि जब उनका बच्चा होगा तो सादिया उसे ठीक से अपना लेगी।
लेकिन जब उसने सादिया को ऐसा करते देखा तो पहले तो राजीव खुद को शांत रख सका, लेकिन बाद में उसे बहुत बुरा लगा। इसलिए उसने कोशिश की। उस दिन के बाद से राजीव सादिया को कभी भी जानबूझकर नहीं छूता और ना ही कभी उससे बात करता है। सादिया को एहसास हो गया है कि वह दिल से बहुत टूट चुकी है और बहुत कुछ झेल चुकी है। उसे अभी भी उस गलती के लिए भुगतान करना होगा। 12:12। इसीलिए राजीव चुपचाप सब कुछ सहता रहा। पहले कुछ दिनों तक तो सादिया ठीक थी, लेकिन बाद में उसे राजीव के प्यार और उसके स्पर्श की याद आने लगी, जिसके लिए वह और भी ज्यादा पागल होती जा रही थी। फिर भी वह अपने प्यार को अहंकार की भेंट चढ़ा रही थी, जिसे राजीव ने अच्छी तरह से समझा। और राजीव और सादिया के बीच 6 महीने बीत गए और जरूरत पड़ने के अलावा कभी सादिया से बात करने की कोशिश नहीं की। 12:55 बोलना है, लेकिन दर्द के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं कर सकते। हर दिन की तरह राजीव ऑफिस से वापस आए और उनकी एक बेटी बालकनी पर खड़ी होकर कलीग से बात कर रही थी, जिसे सादिया बर्दाश्त नहीं कर पाई और बालकनी में आकर राजीव के पीछे खड़ी हो गई और उसने अपनी बात खत्म की और कहा कि आप कुछ कहोगे? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? फिर भी तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो? बताओ क्या कहना है। और मैंने ऐसा कौन सा नाटक किया जिसके लिए तुम्हें आकर मुझसे इस तरह बात करनी पड़ रही है? तुम नहीं समझ में नहीं आता। मैं आपको बता नहीं सकता कि लड़कियों से बात करने में कितना दर्द होता है। मुझे 13:39 कितना पसंद है। मैंने तुम्हें दूसरी लड़कियों से बात करना छोड़ दिया। इससे मुझे कितना दुख होता है और तुम इतना कुछ कर लोगी। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करती। अब तुम चाहो तो जा सकती हो। अगर उसने तुमसे शादी करके तुमसे शादी करने की गलती की है तो मैंने गलती की है। माफी हाँ बताओ, मैं मांग लूंगा। नहीं, फिर भी मत करो ये नाटक। कम से कम मैं नहीं मानूंगा। तुम क्यों नहीं मानते हो? अगर तुम मुझसे प्यार कर सकते हो तो मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्यार तो मेरी तरफ से होता है, जो दिल में नहीं हूँ तेरे दिल में। तो फिर प्यार क्या चीज है? लफ सादिया ने कुछ देर तक कहा। 14:24 पर रोना शुरू कर दिया। रो मत, तुम मुझे छोटा कर रहे हो। मैं आमने सामने सब सह लूंगी, फिर भी इस प्यार का नाटक मत करो। कम से कम मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं इन 6 महीनों में पति के प्यार और सब कुछ को समझ गई हूँ। लड़कियों के लिए तुम मुझसे शादी करो। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैंने तुम्हें जो दर्द दिया है उसे सहन न कर पाने के कारण तुमने बहुत कष्ट सहा है। कृपया अब मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और मैं इस शादी को भी स्वीकार करती हूँ। तुम्हें मत छुओ। 15:02। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे स्पर्श ने मुझे तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया है। ये शब्द कहते हुए सादिया थोड़ी देर के लिए रोने लगी। फिर राजीव ने सादिया को कसकर गले लगा लिया, उसका चेहरा उसके सीने में। उसने कहा कि वह अभी भी मुझसे नाराज होगा। वह मुझसे बात नहीं करेगा। वह मुझसे क्या कहेगा? मुझे और कुछ नहीं कहना है। बाबर माँ 15:44। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तब तुम समझोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, तब मैं विश्वास करूंगा। फिर देर क्यों करो? तुम मुझे दुलार दो, मैं जल्द ही तुम्हारे बच्चे की माँ बनूंगी। राजीव मुस्कुराते हुए सादिया का चेहरा उठाता है। फिर जो कुछ भी होता है वह उन दोनों के बीच रहता है, इसे और सुनने के लिए। और मैं इसे नहीं कह सकता क्योंकि मुझे यह कहने में शर्म आती है। टिप्पणी करना न भूलें और हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। कृपया हमारे साथ बने रहने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।